नमस्कार जोहार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। बात करेंगे एग्जाम फाइटर्स ने बहुत कुछ बोला है, ठीक है। सिलेबस को लेकर के उन्होंने फिर से अपना स्पष्टीकरण दिया है और पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट्स पे डाल दी कि छात्र ही चाह रहे थे कि ऐसा हो और ऐसा हो गया। बात करेंगे इस पर हम लोग आगे, लेकिन उससे पहले जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, सीजीएल की तैयारी जो सीरियसली कर रहे हैं, कल आप लोगों के लिए साइंस का 20 प्रश्न मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। साइंस का बेहतरीन 20 सवाल, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए। 12 नंबर से अगर आपका अधिक आता है या 12 नंबर भी आता है तो आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको लगा रही है तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग ही नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल सीजीएल में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, ठीक है। तो कल आप लोग उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अब बात करते हैं स्पष्टीकरण पर। लैंग्वेज को लेकर के जो वो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल छात्र आंदोलन कर रहे थे। जब स्टार्टिंग में सिलेबस आया था उस टाइम पे खोट्टा का जो सिलेबस था वो अनप्रेसिडेंटेड था, बिल्कुल बड़ा सिलेबस था बाकी के कंपैरिजन में। तो उसको लेकर के लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया था और करना भी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो बाकी रीजनल लैंग्वेज है उसके सिलेबस काफ़ी कम थे और खोट्टा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बाद में खोट्टा को कम किया गया और जो तमाम चीज़ें हैं आप सब उसको जानते हैं। छात्र विरोध कर रहे थे सिलेबस कम करने के लिए, ना कि सिलेबस पूरा का पूरा बदल देने के लिए। दोनों में बहुत अंतर है और ऐसी बात नहीं है कि खोट्टा की पढ़ाई कहीं और काम आ जाएगी। एक बात होता है ना कि मैथमेटिक्स का सिलेबस है या इंग्लिश है या फिर जीके जीएस है, अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो चलिए झारखंड में काम नहीं आएगा तो कहीं और काम आ जाएगा। लेकिन खोट्टा के साथ ऐसा नहीं है, अगर ये सीजीएल में काम नहीं आएगा तो कहीं बाकी और किसी जगह काम नहीं आएगा। जितने भी छात्र हैं जिन्होंने हज़ारों हज़ार रुपए अभी तक खर्च किए उस सिलेबस को लेकर के, कम से कम 8 से 10 किताब मेरे पास है खोट्टा को लेकर के, जो भी इन्वेस्टमेंट है, बाकी लोगों ने तो और भी ज़्यादा खर्च किया है, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया है। इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि टीआरएल डिपार्टमेंट के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। टीआरएल में आप लोग जाके बात करिए, टीआरएल के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी है, वो सब किसी न किसी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो कॉल करके मुझे बोल रहे थे कि अरे भैया सिलेबस चेंज नहीं होगा, वो बेकार की बात है। बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने एक एक व्यक्ति को ये बात बोली। एग्जामिनेशन प्रिडिक्शन उनका सही हो चाहे नहीं हो, एग्ज़ाम को लेकर के जो भी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन सिलेबस को लेकर उनकी बात ज़रूर सच होगी। इसके पीछे कारण क्या है तो वो आप सब जान रहे हैं, क्योंकि टीआरएल डिपार्टमेंट के लोग इन लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मैंने कंफर्म होकर बोला कि सिलेबस 100% चेंज होगा, आप लोग देखिएगा, क्योंकि लिंक बैठ रहा है ना, इसमें गलत होने का संभावना हो ही नहीं सकता है। अब आगे सिलेबस आएगा आप सबके सामने, देखिए क्या होता है नहीं होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन स्टूडेंट को ब्लेम कर देना कि आप ही लोग ऐसा चाह रहे थे और उसी बेसिस पे हुआ है, तो ये गलत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। आज से लगभग 6 महीना पहले, अगर मुझे ठीक ठाक याद है, 6-7 महीना पहले ही सिलेबस चेंजेस की बात आई थी। अगर उस टाइम पे सिलेबस चेंज हो गया रहता, उस टाइम पे सिलेबस में बदलाव हो जाता, तो छात्र इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करते, उनके पास टाइम था, आराम से चीज़ें अरेंज करते और खुद से पढ़ लेते। लेकिन ये टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइम पे सिलेबस चेंज किया गया है कि अब एक एक छात्र को कोर्स परचेस करना होगा, वो चाहे कैसे भी करे। खुद मैं अब कोर्स परचेस करूँगा, ऑप्शन क्या है? अब 3 से 4 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम है, आप जीएस पेपर 3rd में समय दीजिएगा कि आप खोट्टा स्टार्टिंग से पढ़िएगा और वहाँ पे दिमाग खपाइएगा। जाहिर सी बात है शॉर्टकट में लूँगा और कोर्स परचेस करूँगा। तो ये अब केस है, टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस बार। अभी के टाइम पे सिलेबस चेंज करना, मैं मतलब 99% छात्र अब कोर्स परचेस करेंगे ही करेंगे। और इससे क्या बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा, ये आप सब अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट हैं, आप सिलेबस को बदल दीजिए, आप फारसी भी आप ला के डाल देंगे, फ्रेंच ला के डाल देंगे, जर्मन ला के डाल देंगे, तो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पढ़ ही लेंगे, पढ़ेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे। वो तो हमारे ऊपर है, वो तो हम लोग करेंगे ही, उससे कोई भाग नहीं रहा है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है। लेकिन इस चीज़ को इतनी आसानी से आप बोल करके निकल मत जाइए कि आप ही ने बोला था। ये बात आप भी समझ रहे हैं कि सिलेबस छोटा बड़ा नहीं हुआ है, सिलेबस पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जैसे आप बोल रहे हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये बहुत पुराना हो गया है। हाथी जब सही में बाजार में घुस जाता है ना तो लोग उसको भगाते हैं। हाथी चिड़ियाघर में या फिर जंगल में ही ठीक लगता है, और कुत्ता की स्वीकार्यता है, कुत्ते की यूटिलिटी ज़्यादा है समाज में, लोग उसको पालते भी हैं। तो यही बात है, ये हकीकत है, ठीक है।
और दूसरी बात, सभी टीचर्स को नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, हर एक टीचर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा, कुछ ही लोग हैं, 1 से 2 लोग हैं बस, उसके बाद बाकी लोग कोई इसके बारे में जेन्युइनली पता नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं जो कोर्स वगैरह फिर से लॉन्च करेंगे, अगर देखा जाए, ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले से कोर्स परचेज़ किया हुआ है उनको आप कंसेशन दीजिए, 30 से 40% उनसे दोबारा पेमेंट लीजिए और पढ़ाइए, क्या दिक्कत है। अब देखिएगा आप लोग, जितने भी लोग हैं, जैसे ही सिलेबस आएगा, खोटा का सिलेबस या फिर नागपुरी का, जितने भी कोर्सेस ये लोग लॉन्च करेंगे उसका आप लोग प्राइस देखिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। और जितनी भी किताबें आएंगी अभी मार्केट में, उनका भी आप लोग प्राइस देखिएगा कि उनका प्राइस क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मुझे उनसे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कैमरा, ब्रह्मास्त्र किताब आएगी, मैं उसको देखूंगा, अच्छा कंटेंट होगा तो 100% लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अगर कंटेंट अच्छा है तो बिल्कुल परचेज़ किया जाएगा, और किसी के बोलने ना बोलने से लोग ऐसा नहीं है कि उसको परचेज़ नहीं करेंगे, हर किसी के पास दिमाग है, कंटेंट अच्छा होगा तो हर कोई परचेज़ करेगा। तो ये भी ना किया जाए कि अगेंस्ट में है, ये पीछे पड़ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, चाहे जो भी बात हो, जिसके लिए भी हो। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इससे मुझे परवाह नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बात सबके हित में होगा मैं हमेशा बोलूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी जितने लोग सीरियस हैं, कल आप लोग साइंस का टेस्ट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।